अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रैंडम सैम्पलिंग की जाती है बायोडाइवर्सिटी को डिटरमिन करने में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी रैंडम सैम्पलिंग क्यों ज़रूरी है। सैम्पलिंग होता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, जब इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, इस टेक्निक को सैम्पलिंग कहा जाता है। और रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है सेलेक्ट करके हमने सैंपल नहीं लेना है कि इस जगह से मैं सैंपल लूँ या इस जगह से लूँ। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि किसी भी जगह से जो है वो सैंपल को कलेक्ट जो है वो कर ले। तो रैंडम सैम्पलिंग की जो इम्पोर्टेंस है, इससे फायदे जो है वो क्या हैं। सबसे पहले तो ये मिनिमाइज करती है बाइसनेस को, मिनिमाइज कर देगी बाइस को, मतलब बाइसनेस इसमें नहीं आएगी। बाइसनेस जो है वो कम से कम होगी, गलती का चांस इसमें कम से कम होगा, बहुत कम जो है ना गलती का चांस होगा। और इसमें हर जो पार्ट है स्टडी एरिया का, उसको इक्वल चांस मिलता है कि उसकी सैम्पलिंग की जा सकती है। अब चूंकि इसमें जो है बाइसनेस है उसको मिनिमाइज कर दिया गया, तो इसमें क्या होगा, एक्यूरेट प्रेजेंटेशन है बायोडाइवर्सिटी की, यानी इसमें गलती का चांस जो है ना बहुत कम हो जाएगा और मोर एक्यूरेट प्रेजेंटेशन होगी सैम्पलिंग के अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी की। सेकेंड, इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसको हम लेते हैं, इट इज रिलायबल एस्टिमेट। इसकी मदद से जो एस्टिमेशन की जाती है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, वो रिलायबल होती है, काबिल एतमाद होती है, हम उस पर एतमाद कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेट ऑफ स्पीशीज रिचनेस, यानी कितनी स्पीशीज जो है ज्यादा है या स्पीशीज जो है वो कम है, उसकी अबंडेंस कैसी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फैलाव किस तरह से है। तो ये तीनों चीजों को, स्पीशीज की जो रिचनेस है, स्पीशीज की जो अबंडेंस है, स्पीशीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब की रिलायबल एस्टिमेशन जो है ना वो मिल सकती है रैंडम सैम्पलिंग की मदद से। थर्ड, इसमें जो है ये फैसिलिटेट करेगी कंपैरिजन को, फैसिलिटेट करेगी कंपैरिजन को, मतलब कंपैरिजन जो है, जो दो मुख्तलिफ जो है इन्वायरमेंट ले सकते हैं हम, दो मुख्तलिफ जो हैबिटेट हैं, उन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि एक जगह की बायोडाइवर्सिटी दूसरी जगह की बायोडाइवर्सिटी के निस्बत जो है ना वो किस तरह से है। तो इसकी मदद से जो है ना ये यानी ये जो टेक्निक है रैंडम सैम्पलिंग की, ये हमें फैसिलिटेट करती है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स या डिफरेंट जो है हैबिटेट्स के कंपैरिजंस जो है उनको हम कंपेयर जो है ना वो कर सकते हैं। और इससे जो है वो क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड मेथड हमें देता है डाटा कलेक्शन का, यानी इस सैम्पलिंग की मदद से या रैंडम सैम्पलिंग की मदद से जो डाटा कलेक्शन की जाएगी वो क्या होगी, वो एक स्टैंडर्ड मेथड है डाटा कलेक्शन का। और अगर इसमें जो है वो क्या होगा कि रैंडमली नहीं किया जाएगा, सिलेक्ट करके सैंपल जो है ना लिए जाएंगे, तो इसके नतीजे में जो है जो डाटा जो है ना मिलता है, जो डाटा कलेक्ट होता है, वो इतना स्टैंडर्डाइज नहीं होता। फोर्थ, हम इसकी जो है ना इंपॉर्टेंस जो है ना लेते हैं, इनहांस दी रिप्रेजेंटेटिवनेस, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बढ़ जाते हैं इसकी मदद से। अगर रैंडमली सैंपल जो है ना लेंगे तो इंटायर जो कम्युनिटी या इंटायर जो एरिया है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, उस सारे जो है ना वो एरिया का जो हमारी स्टडी के अंदर है, उसमें से रिप्रेजेंटेटिव हमें मिल जाएंगे। यानी अब यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव का नंबर होगा वो बढ़ जाएगा। तो इन्हांस कर देती है रैंडम सैम्पलिंग जो है रिप्रेजेंटेटिवनेस को, ओवर द एरिया और इंटायर जो एरिया है उसके अंदर से डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट पॉइंट से जो सैंपल्स होंगे वो कलेक्ट हो जाएंगे। फिफ्थ, हम इस इंपॉर्टेंस टर्म लेंगे सपोर्ट द कंजर्वेशन एफर्ट्स। अब चूंकि हमने सैंपल जो है ना वो रैंडम लिया, इंटायर एरिया को हमने कवर कर लिया, उसमें जो है डिफरेंट पॉइंट से हमने जो है ना वो डाटा जो है ना उठाया है, तो ये एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन होगी ऑफ एरियाज ऑफ हाई कंजर्वेशन वैल्यूज। यानी अब चूंकि जो है रैंडम सैम्पलिंग हमारे पास जो है ना वो गलती का चांस जो है ना वो कम से कम हो गया, रिप्रेजेंटेटिव का नंबर जो है ना इसमें हमारे पास जो है ना वो बढ़ गया। तो हुआ क्या, इसकी मदद से जो है अगर अब जो किसी जगह पे पॉपुलेशन का नंबर, उसमें जो है वो स्पीशीज का नंबर या बायोडाइवर्सिटी वहां पे ज्यादा आ रही है, इट मीन्स कि वहां की जो कंजर्वेशन वैल्यू है, वहां की जो स्पीशीज है वो कंजर्व है, वो महफूज है। तो उसमें जो है ना कंजर्वेशन वैल्यू क्या होगी, उन एरियाज की हाई होगी। दूसरी चीज इसमें क्या है, अगर उसमें जो है ये वैल्यू लो आ रही है, अगर तो हाई आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये कंजर्वेशन वहां पे एफर्ट की गई है, उन एफर्ट्स को जो है ये सपोर्ट करेगी रैंडम जो है ना सैम्पलिंग। जबकि इसके साथ साथ इसने जो है ना अगर हम ये चीज ले लें कि
जो वैल्यू आ रही है, जो इसमें जो है ना वो कंजर्वेशन की जो वैल्यू आ रही है वो हाई नहीं है, वो अगर लो आ जाए, इट मींस अब हम इसको जो है ना मॉनिटर करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी अगर चेंज हो रही है या बायोडाइवर्सिटी अगर कम हो रही है, तो उसको जो है वो कंजर्व करने के लिए जो एफर्ट्स हैं उनको मजीद जो है वो तेज कर दिया जाए। तो ये थी रैंडम सैम्पलिंग की हमारे पास जो है ना वो इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो आ जाएंगे मेथड्स टू असेस द बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी जो है इसके असेसमेंट के लिए कौन कौन से जो है ना वो तरीकाकार हैं। तीन हमारे पास इसके लिए मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड जो है क्वाड्रेट सैम्पलिंग होता है। क्वाड्रेट सैम्पलिंग के अंदर जो है ना वो क्या करते हैं, इसमें जो स्टडी एरिया होगा, यानी वो इकोसिस्टम या वो जंगल या वो सहरा जिसकी बायोडाइवर्सिटी को हम स्टडी करने जा रहे हैं, हम उस एरिया को, उस स्टडी एरिया को डिवाइड कर लेते हैं इनटू ग्रिड, यानी उसके अंदर जो है ना वो हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो है इस तरह से जो है ना वो एरियाज जो है ना वो बना लेंगे, डिफरेंट उसके अंदर जो है क्वाड्रेट्स जो है ना वो बना लेंगे, और डिफरेंट क्वाड्रेट्स में से जो स्पीशीज का नंबर है, स्पीशीज का जो सैंपल है, उसको हम कलेक्ट जो है करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है वो क्या करना है, सबसे पहले तो स्टडी एरिया को जो है डिवाइड कर लेना ग्रिड के अंदर, और उसके बाद जो है वो सैम्पलिंग करनी है विद इन रैंडमली सिलेक्टेड क्वाड्रेट्स, यानी पूरे जो एरिया है उसको छोटे छोटे जो है फर्दर क्वाड्रेट्स में डिवाइड कर लिया, और इनमें से रैंडमली कि ये वाला हम क्वाड्रेट जो है ना वो ले रहे हैं, ये क्वाड्रेट ले ले, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, ये तो रैंडमली इसमें जो है ना वो सिलेक्शन होनी है। मतलब अपनी विलनेस से जो है ना वो नहीं है, ये नहीं कि ये वाला एरिया अच्छा लग रहा है, ये वाला जो है ना रैंडमली जो है ना उसमें एरिया ले लेंगे। अच्छा, अब वो जो रैंडमली सिलेक्ट किए हुए हमारे पास जो है ना वो होंगे क्वाड्रेट्स होंगे। इन क्वाड्रेट्स के अंदर क्या करना है, इनके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज को काउंट जो है ना वो कर लेना है, और ये रिपीट करना है, ये रिपीट करना है ताकि इसमें जो गलती का चांस है वो मिनिमम हो जाए। सो दिस मेथड इज यूज फॉर स्टडिंग द प्लांट्स पॉपुलेशन एंड द सेसाइल ऑर्गेनिज्म, यानी प्लांट्स चूंकि अपनी जगह पे कायम रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, तो उनकी अगर सैम्पलिंग करनी है, या हमने सेसाइल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिज्म जैसे जो है एल्जी है, फंजाई है, तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही, उनको अगर हमने स्टडी करना है तो उसके लिए हमारे पास जो बेहतरीन सैम्पलिंग मेथड होगा वो क्वाड्रेट सैम्पलिंग होगी। अब क्वाड्रेट सैम्पलिंग इसलिए हमने एक एग्जांपल ले ली है, एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर हमने लेआउट कर लिए क्वाड्रेट्स, यानी पहले जो है ना वो लेआउट बना लिया, उसकी जो है ना वो लाइनिंग कर ली, उसमें जो है कि ये एरिया, इतना एरिया जो है ना वो इसको हम जो है ना वो स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो है ना वो क्या बना लेना है, आगे उसको छोटे छोटे जो है क्वाड्रेट्स में, छोटे छोटे एरियाज में जो है ना वो डिवाइड कर लेना है, और इनमें से रैंडमली कुछ जो है क्वाड्रेट्स को सेलेक्ट करके, यानी कुछ जो है वो स्केयर वाले जो एरियाज है उनको सेलेक्ट करके उनके अंदर जो पड़े हुए सैंपल्स होंगे, उनके अंदर जो पड़े हुए प्लांट्स होंगे, क्या वो प्लांट्स की वहां मौजूदगी है, कोई मखसूस पौधा अगर हम ले रहे हैं तो वो मौजूद है या वो गैर मौजूद के, प्रेजेंस एब्सेंस दोनों को जो है ना वो हम क्या करेंगे, काउंट के कि टोटल हमने कितने क्वाड्रेट सैंपल लिए और कितने सैंपल के अंदर वो हमारा रिक्वायर्ड जो प्लांट है कितने सैंपल के अंदर आया है और कितने के अंदर जो है ना वो एब्सेंट है। इस सारी चीज को जो है ना वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, और रिकॉर्ड जो है ना वो करके उसको जो है ना फर्दर असेस जो है ना वो करेंगे कि क्वाड्रेट जो है हमारा जो सैंपल है इसके अंदर कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है, कितना नंबर ऑफ प्लांट जो है रिपीट हो रहा है या कि जो है ना वो कम। अगर तो वो रिपीट हो रहा है, बहुत सारे क्वाड्रेट्स अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब इसकी जो मतलब कह लें कि अबंडेंस है वो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि कम क्वाड्रेट्स के अंदर वही प्लांट रिपीट हुआ है, बल्कि ज्यादातर जो है क्वाड्रेट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के प्लांट्स आए हैं, तो अब इसका मतलब ये होगा कि अगर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो है ना वो आ रहे हैं तमाम क्वाड्रेट्स के अंदर, तो यहाँ पे अब बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो क्या हुई, वो ज्यादा होगी, यानी उसमें डाइवर्स फॉर्म के मुख्तलिफ इकसाम के पौधे जो है वो ज्यादा आ गए और एक ही जैसे पौधे जो है वो क्या हो रहे हैं, कम आ रहे हैं। सेकेंड हमारे पास जो है इसमें हमारे पास मेथड है ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग। ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग में क्या करते हैं, एक ट्रांजैक्ट जन्म लगाते हैं। ट्रांजैक्ट जन्म क्या है, ये कोई रस्सी हो सकती है या कोई एक लाइन हो सकती है, कीलों से बांधी हुई कोई जो है वो फीता हो सकता है। तो क्या करना है कि जो स्टडी एरिया है, जो हमारा
स्टडी एरिया है, जो एरिया हमने सेलेक्ट किया कि इसको हमने स्टडी करना है, उसके अंदर एक मखसूस लेंथ की, एक मखसूस जो है ना वो लंबाई की क्या करेंगे, एक जो है ना वो रस्सी बांध देंगे या निशान लगा देंगे या कीलें जो है ना वो लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगी, एक लाइन बन गई या एक स्ट्रिप जो है ना वो बन गई। तो ये एक हमने लेआउट कर ली, एक लाइन या एक स्ट्रिप और अक्रॉस दी स्टडी एरिया। अब करना क्या है कि ये जो हमने ट्रांजैक्ट लगाया, अच्छा इसी को ट्रांजैक्ट कहते हैं, ये जो लाइन लगाई जा रही है या जो स्ट्रिप जो है ना वो लगाई गई है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्ट। अच्छा ये ट्रांजैक्ट है, तो ट्रांजैक्ट के इर्द गिर्द एग्जैक्ट इसके ऊपर भी हो सकता है या इसके इतने जो ना वो एरिया के अंदर, मतलब लाइन ट्रांजैक्ट हो सकता है कि लाइन के ऊपर ऊपर, या फिर इसमें स्ट्रिप जो है ना वो हो सकती है कि इतनी पट्टी जो है ना वो, यानी इस लाइन से इतनी जो है ना वो चौड़ाई तक की पट्टी या इतनी जो है ना वो चौड़ाई तक की पट्टी। तो ये सेलेक्ट करके इस एरिया के अंदर या फिर एन जो हमारे पास जो लाइन जा रही है, ये ट्रांजैक्ट जा रहा है, इसके ऊपर ये मतलब रिसर्चर खुद जो है ना इसको क्या करता है, डिसाइड जो है ना वो करता है कि मैंने जो है ना वो लाइन ट्रांजैक्ट जो है ना वो यूज करना है या इसके अंदर जो है ना वो क्या करनी है, स्ट्रिप जो है ना वो यूज करनी है, या एक पूरी जो है ना वो इसके अंदर जो है अक्रॉस दी ट्रांजैक्ट भी मैंने एरिया जो है ना वो लेना है। तो जितना भी एरिया जो है ना वो सिलेक्ट किया जाएगा उस एरिया के अंदर, चाहे ये सिर्फ लाइन के ऊपर या लाइन के इर्द गिर्द, जितनी भी नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे उनको जो क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है रेगुलर इंटरवल के बाद और अलोंग दी लाइन, लाइन के साथ साथ या लाइन के ऊपर ऊपर जितनी स्पीशीज हैं उनको मखसूस वक्फों के बाद क्या करते जाना है, रिकॉर्ड जो है ना वो करते जाना है। और जो डाटा इसमें जो है ना वो आएगा वो हमें बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज अलोंग दी ट्रांजैक्ट कितनी है, क्या इसकी रिचनेस ज्यादा है, इसकी अबंडेंस जो है ना वो ज्यादा है या कि उसकी अबंडेंस कम है। एग्जाम्पल इसमें हम लेंगे, कोस्टल जोन है, साहिली इलाका है, तो साहिली इलाका जो है ना वो साहिली पट्टी के साथ साथ जो है ना वो क्या है, साहिल के साथ साथ जो है ना वो बताया गया है कि भाई यहाँ पे हाई वाली टाइड्स है, यानी ऊंची ऊंची जो है ना वो लहरें आ रही हैं, यहाँ आके लहरें नीची हो जाती है। तो ऊंची लहरों से, हाई टाइड से लो टाइड की तरफ वाला जो है ना वो क्या है, एरिया सेलेक्ट किया गया। इस पे क्या लगा दी गई, एक जो है वो ट्रांजैक्ट और एक लाइन या एक स्ट्रिप जो है बना दी गई, पट्टी जो है ना वो लगा दी गई। और इस पट्टी के साथ साथ जो है या पट्टी के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो आएंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है, हमने इनको रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्डिंग के बाद रेगुलर इंटरवल के बाद इसको रिकॉर्ड करते जाना है, किसमें कितनी, बेशक वो मछलियां थी या उसमें जो है ना वो छोटी मछलियां हैं, उसमें जो है फाइटोप्लैंक्टन हैं, उसमें जू प्लैंक्टन है, जो भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्ट के साथ साथ जितनी नंबर ऑफ स्पीशीज आई उन सबको जो है ना रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। और इसकी मदद से ये कोस्टल जोन के अंदर हम इंटरटाइडल जो ऑर्गेनिज्म, इंटरटाइडल ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि इन जो है ना वो इंटरटाइडल जोन के अंदर जो है ना वो आ रहे हैं, कोस्टल जोन के साथ साथ जो लहरों के साथ बहकर आते हैं ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म को इंटरटाइडल जो है ना वो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो इनको स्टडी करने के लिए ये लाइन, बहरहाल ये लाइन जो है किसी फॉरेस्ट के अंदर भी जो है ना वो लगाई जा सकती है, डेजर्ट के अंदर भी लगाई जा सकती है। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल क्या ली है, कोस्टल जो है ना वो जोन के लिए। तो ये ट्रांजैक्ट जो सैम्पलिंग है ये भी एक बेहतर जो है ना मेथड है बायोडाइवर्सिटी जो है उसको असेसमेंट जो है ना वो करने का। थर्ड वाला हमारे पास जो तरीका कार आ जाता है, दैट इज एरियल सर्वे। अब एरियल सर्वे के अंदर जो है वो क्या करना है कि ऊंचाई से, मतलब जो है वो जमीन से काफी ऊंचाई से इसको जो है ना वो सर्वे जो है ना वो किया जाएगा। अब इसमें एयरक्राफ्ट मतलब जहाज वगैरह उसमें यूज कर सकते हैं, इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल हो सकता है, या इसमें सैटेलाइट के जो इमेजेस हैं उनको यूज जो है ना वो किया जा सकता है। और इसकी मदद से ऑब्जर्व किया जाएगा, मुशाहिदा जो है किया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को, कि ऑर्गेनिज्म कितने जो है ना वो फैले हुए हैं एक लार्ज एरिया के अंदर। हमेशा जो एरियल सर्वे है ये तब जो ना वो किया जाता है ड्रोन या सैटेलाइट या एयरक्राफ्ट की मदद से, जब एक बहुत बड़ा एरिया जो है ना वो कवर करना हो। एग्जाम्पल इसमें हम लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स स्पीशीज, यानी बर्ड्स जो हैं इनकी स्पीशीज को जो है ना वो करना है। तो चूंकि बर्ड्स अब खुद जो है ना वो उड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जो है ना वो जा रहे हैं, तो उनको एक पूरा जो है ना वेटलैंड एरिया है, वेटलैंड ऐसे वाला जो है ना वो एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे दरख्त भी जो है ना वो होते हैं, लेकिन जमीन जो है ना उसकी दलदली जो है ना वो होती है। पहले कभी ये वाटर बॉडीज रही होती हैं और जैसे जैसे इनमें जो है
वाटर की जो कह लें कि जो लेवल है वो लो जो है ना होता गया, तो वहां पे प्लांट्स जो है ना वो काफी सारे जो है ना वो ग्रो कर गए, तो ये एरियाज कहलाते हैं वेटलैंड। तो वेटलैंड के अक्रॉस जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स को अगर हमने स्टडी करना है तो इसको किसकी मदद से जो है ना वो करेंगे, इसको एरियल सर्वे की मदद से करेंगे। सेकंड इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने मॉनिटर करना है लार्ज मैमल्स को, बहुत बड़े बड़े जो मैमल्स हैं, इसमें एलिफेंट ले सकते हैं हम, इसमें जो है ले बफलोस को जो है ना वो सिलेक्ट कर ले हम इसमें जिराफी को जो है ना वो ले सकते हैं, हम इसमें इवन जो है लाइन को, टाइगर को ले सकते हैं। और कहाँ पे, सवानाज के अंदर। सवाना जो है ना वो क्या है, ग्रास लैंड जो है ना वो इकोसिस्टम होते हैं। तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम जो है वहां पे मैमल्स का जो नंबर है उसको अगर हमने मतलब काउंट करना है, रिकॉर्ड करना है, उसको स्टडी करना है, तो उसके लिए कौन सा तरीका यूज किया जाएगा, एरियल सर्वे उसमें यूज किया जाएगा। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम असेसमेंट जो है ना वो कर सकते हैं किसी जगह की बायोडाइवर्सिटी की।